बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A to Z न्यूज़ के साथ मिस्टर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, आज की न्यूज़ डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान के सिलसिले में है कि उनको क्यों हटाया गया। तो हमारे पास कुछ कंफर्म न्यूज़ आई हुई हैं और उसमें बताया गया है कि उसकी वजह क्या थी जिसकी वजह से उनको हटाया गया अपने ओहदे से। वो वज़ीर आज़म की माओने खुसूसी थी और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम ज़हीर बाजवा को लगाया गया है। लेकिन लोग अक्सर सवाल ये पूछते हैं कि बेसिकली वजह क्या थी कि उनको हटाया गया। तो जनाब, स्टोरी कुछ यूँ शुरू होती है कि जब वो मामून खुसूसी थी 2 दिन पहले तक, तो कोई तकरीबन 4 दिन पहले के 5 दिन पहले उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान ने अपने ऑफिस में बुलाया था। तो आज़म ख़ान ने उनको कुछ फ़ाइलें निकाल के सामने रखी और उनसे पूछा कि आप पे ये इल्ज़ामात हैं कि आपने सरकारी गाड़ियाँ भी एक्स्ट्रा रखी हैं, आपने 10% कमीशन डिफरेंट चीज़ों में लिया हुआ है और आपके पास जो आपने मुलाजमीन भर्ती कराए हैं अपना इन्फ्लुएंस दिखा के, और इसके अलावा आपने कुछ एक्स्ट्रा गार्ड्स भी रखे हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा मुलाजमीन भी अपने घर में रखे हुए हैं, मतलब अपना इन्फ्लुएंस दिखा के कुछ उन पे इस तरह के इल्ज़ामात थे। तो डॉक्टर फिरदौस वहाँ पे शाउट करने लगी, चीखने लगी ज़ोर ज़ोर से, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आज़म ख़ान थे उनको उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, मैं जवाब दे वज़ीर आज़म की हूँ, और ये सारे इल्ज़ामात जितने भी लगाए गए हैं ये गलत हैं और तुमने पार्टी को तितर बितर कर दिया है और अब तुम मेरे पीछे पड़े हुए कि मुझे भी किसी तरीके से ओहदे से हटा दो। तो वहाँ उन्होंने दरवाज़ा तेज़ी से बंद किया और वहाँ से निकल गई। लेकिन बीच में आज़म ख़ान साहब की भी जब ये तू में हुई तो उनकी भी आवाज़ काफ़ी ऊंची हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर से हुई, उनके ओहदे से हटाने से मेरे ख़्याल से 2 दिन पहले। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सारा किस्सा सुनाया और उनको कहा कि क्या उन्हें हटाया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर कोई चीज़ गलत हो तो मैं ख़ुद आपको बताऊंगा जब आपको हटाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो उसके बाद वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की गई। और आपको मैं एक बात बता दूं, वज़ीर आज़म ने एक सर्वे किया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जो कि आजकल पता नहीं सोते भी हैं कि नहीं, 24 घंटे काम ही करते हैं और बड़ी मुखलसी से कर रहे हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने एक सर्वे की थी, वैसे जो पहले फवाद चौधरी साहब की भी की थी और अभी डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान की, और जो मिस्टर चौहान हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जो पंजाब के। तो ये इमरान ख़ान ने सर्वे की थी और लोगों से पूछा था कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या लोग इनसे खुश हैं। तो जहाँ तक डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान का मसला था, तो अपने पार्टी के लोग भी खुश नहीं थे, अपोजिशन भी खुश नहीं थी और लोगों की काफ़ी शिकायतें थीं। और सोने पे सुहागा उन पे इल्ज़ाम आया कि उन्होंने जो सरकारी मीडिया है उनसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में 10% कमीशन का मुतालबा किया था। उन्होंने 3 से 4 गाड़ियां अपने पास सरकारी रखी, जो कि उनकी डोमेन में एक थी, लेकिन उन्होंने 3 से 4 रखी। और कुछ उन्होंने गार्ड्स भी एक्स्ट्रा रखे और कुछ मुलाजमीन को अपनी इन्फ्लुएंस के ज़रिए उन्होंने भर्ती कराया। ये उन पे इल्ज़ामात थे। वज़ीर आज़म के सामने ये सारा कुछ पेश हुआ और जब पेश हुआ तो वज़ीर आज़म ने उस वक्त उनको बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम ज़हीर बाजवा को मामून खुसूसी उन्होंने नॉमिनेट किया और जनाब शिबली फराज, सेनेटर शिबली फराज को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का जो कलमदान है वो सौंप दिया। तो ये सारी स्टोरी थी। अब इस स्टोरी में कितनी सदाकत है, क्या है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर एकदम ओहदे से किसी को हटा दिया जाए तो, और इतने अच्छे ताल्लुकात हों और वो बज़ाहिर सामने से वो अपनी ड्यूटी भी सही दे रही थी, तो मेरे ख़्याल से कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है। और इसके अलावा इमरान ख़ान, जो कि बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहे हैं आजकल, उनके लिए एक और भी ख़बर जो इमरान ख़ान को मिली है कि जनाब बल्कि जहांगीर तरीन साहब और उनके साथ कुछ मिनिस्टर्स हैं और अपोजिशन कोई एक प्लान बना रही है अगस्त में हुकूमत गिराने के लिए।
یا عمران خان کو چینج کرنے کے لیے؟ تو یہ میں آپ کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ حکومت گرنے تو نہیں جا رہی، کیونکہ اپوزیشن اتنی پاگل نہیں ہے۔ عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دینی ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان کا گراف بہت آگے گیا ہوا ہے، اور مسلم لیگ بہت ویک ہے، کیونکہ مسلم لیگ کے 3 دھڑے ہیں۔ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں 3 دھڑے ہیں مسلم لیگ کے، چودھری نثار، مریم نواز، شہباز شریف، 3 دھڑے ہیں جو ایک دوسرے کو جیتنے نہیں دیں گے۔ اور اس وقت عمران خان کا جو گراف اوپر گیا ہے، تو سندھ حکومت بھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان کی حکومت گرے، کیونکہ سندھ حکومت کی دوبارہ حکومت آنے سے رہی، کیونکہ جو پرائم منسٹر ریلیف پروگرام میں پرائم منسٹر نے تو اپنا کام کر دیا، لیکن سندھ میں جو انہوں نے ریلیف پروگرام چلایا ہے سندھ حکومت نے، اس میں انہوں نے ایکسپائر مال دیا ہے، اور آج کل میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ ہے، ہر بندے کے پاس، تو بہت زیادہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، انہوں نے پرانا مال دیا، بہت کرپشن کی ہے، تو اس لیے ان کا تو گراف نیچے گیا، تو وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ حکومت ان کی اتنی جلدی چلے جائے۔ تو یہ اپوزیشن کی جو سوچ ہے وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہے، اور عمران خان تو چاہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ دیں، کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے کہ 3-4 مہینے بعد 5 مہینے بعد جو الیکشن ہوگا تو اس میں عمران خان نے 30-40 سیٹیں زیادہ لینی ہیں، تو ان کو تو پھر اتحاد کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور مضبوط حکومت ہوگی۔ تو اور جہاں پہ جہانگیر ترین کے ساتھ اگر 10 بندے ملے ہوئے ہیں، تو عثمان بزدار نے بھی 10 بندے اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، تو یہ ٹٹ فور ٹیٹ والا قصہ ہے، اور یہ جو ہے نا بڑا مشکل ہے۔ لیکن چلیں، اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے، کرتے رہیں، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ ایک بندہ مخلصی سے کام کر رہا ہے، اور آگے جا کے اس نے ووٹ لینے، تو کچھ نہ کچھ ہم کریں تو اچھا ہے، تو کرتے رہیں۔ بس ہماری دعا ہے کہ جو مخلص بندہ ہے پاکستان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ تو جی، آج کی یہی نیوز تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔